नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपन्यास की कड़ी में प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास थे उनको जानेंगे। दरअसल प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है। तो उपन्यास का जो विभाजन किया गया है वो प्रेमचंद के नाम से ही किया गया है। प्रेमचंद कालीन उपन्यास, प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास। तो आज हम जानेंगे कि प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यासों की रचना हुई उनके बारे में। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो उपन्यास जो प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास थे वह 1882 से 1916 तक का समय काल था इन उपन्यासों को रचने का। इसमें उपदेशात्मक और मनोरंजनात्मक उपन्यास रचे जा रहे थे। 4 वर्ग थे: तिलिस्मी, अयारी, जासूसी, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास। तिलिस्मी अयारी उपन्यास में जो था, इस विधा तिलिस्मी उपन्यास विधा की जो शुरुआत है ये देवकीनंदन खत्री जी के चंद्रकांता उपन्यास से मानी गई है। और देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता के अलावा और भी उपन्यासों की रचना की जो तिलिस्मी थे। जैसे चंद्रकांता के बाद में उन्होंने भूतनाथ, जो देवकीनंदन खत्री ने इसका आधा से भाग लिखा, उसके बाद आसमायिक मृत्यु से बाद उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने इसको पूरा किया। चंद्रकांता संतति, काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी और कुसुम कुमारी, ये भी देवकीनंदन खत्री के उपन्यास थे जो तिलिस्मी और अयारी थे। अगला है जासूसी उपन्यास। शुरुआत इसकी गोपाल गहमरी के उपन्यासों से मानी जाती है। जैसे अद्भुत लाश गोपाल गहमरी का उपन्यास है, 1896 में आया। सिरकटी लाश 1900 में आया। जासूस की भूल 1901 में आया और जासूस पर जासूसी 1904। ये सभी उपन्यास गोपाल गहमरी जी के हैं और इन्हीं के द्वारा जासूसी उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद में किशोरीलाल गोस्वामी जी की उपन्यास भी जासूसी हैं। जिंदे की लाश, तिलिस्मी, शीश महल, लीलावती और याकूत तख्ती, ये उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी के हैं। ऐतिहासिक उपन्यास, तीसरा भाग ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास को प्रमुखता दी गई है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो 1946 में आया, ये उपन्यास है, जबकि इसके आखिर में आत्मकथा शब्द दिया गया, लेकिन है ये उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। चारु चंद्रलेख 1963 में आया, ये भी हजारी प्रसाद जी का उपन्यास है। पुनर्नव, ये भी 1973 में आया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही उपन्यास है। और अनामदास का पोथा 1976, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही उपन्यास है। तो ये जो 4 उपन्यास हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नव, अनामदास का पोथा। उसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी जी ने ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना की है। जासूसी उपन्यासों के साथ साथ में उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे, जैसे रजिया बेगम और आदर्श वाला, ये गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यास थे। अगला है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में आदर्श रमणी 1904 किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है ये भी। और तो जो गोस्वामी जी ने जासूसी, ऐतिहासिक और सामाजिक तीनों उपन्यासों में की रचना की, तीनों प्रकार के उपन्यासों की। तो आदर्श रमणी किशोरीलाल गोस्वामी को 1904 में। सुशीला विधवा लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1926 में आया, हरिऔध जी का है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, ये उपन्यास है मेहता जी का, लज्जाराम मेहता जी का, 1899 में आया। धूर्त रसिक लाल 1890 में आया, ये लज्जाराम मेहता जी का ये भी उपन्यास है। अधकिला फूल 1907 में आया, हरिऔध जी का है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल, ये दोनों हरिऔध जी के उपन्यास हैं। और उसके अलावा स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी,
लज्जाराम मेहता जी का है, सुशीला विधवा भी लज्जाराम मेहता का है, और आदर्श रमणी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, 1904 में आया, एक किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। तो हमने जो प्रेमचंद के पूर्व जो हिंदी के उपन्यास थे उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। उन 4 वर्गों में जिन उपन्यासों को प्रमुखता दी गई है उनको हमने संक्षिप्त में यहाँ जाना। फिर मिलते हैं उपन्यास की अगली कड़ी में। नमस्कार, जय हिंद।